अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं बाबर रिजवान की एंट्री होने जा रही है बिग बैश लीग के अंदर। भाई क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। काफी सारे खिलाड़ी हैं जो ड्राफ्ट में जा रहे हैं बिग बैश के। स्कॉटलैंड का एक बड़ा खिलाड़ी अब रिटायर्ड होने जा रहा है, वो कौन है उस वाले से अपडेट आपको देंगे। बात करेंगे केपीएल के स्क्वाड को लेकर, क्या अपडेट आ रही है केपीएल के स्क्वाड को, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, किस किस टीम में सिलेक्ट हुआ है, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एशिया कप को लेकर, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट को लेकर, वो कौन बन सकता है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जावेद मियांदाद को लेकर, जिनका स्टेटमेंट आया बाबर आजम को लेकर, क्या कहना है उनका वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है बाबर आजम और शाहीन के हवाले से। तो भाई इन दोनों की एंट्री होने जा रही है इस साल बिग बैश लीग में। देखिए अली, जो बिग बैश का सीजन, ये जो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होगा, इसके अंदर इसका ड्राफ्ट होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी जा रहे हैं ड्राफ्ट में। अगर बात किया तो शाहीन शाह अफरीदी भी ड्राफ्ट में होंगे, मोहम्मद रिजवान भी होंगे, बाबर आजम किंग बाबर आजम भी होंगे, इसके अलावा शादाब खान भी होंगे और हारिस रऊफ, ये सब बिग बैश के ड्राफ्ट में होंगे। और फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलता है। और उम्मीद यही है कि जितने के जितने खिलाड़ी हैं, बाबर भी, शादाब भी, रिजवान भी, शाहीन भी, हारिस रऊफ भी, ये सब के सब बिक जाएंगे। और आपको पता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस बार बड़े एहतमाम के साथ बिग बैश करवाना चाहता है। इवन कुछ खबरें हैं कि डेविड वार्नर को भी एक कप्तानी मिली जाएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि उनके ऊपर से बैन लिफ्ट कर दिया जाए, जो लीडरशिप का बैन लगा हुआ था। तो अब आपको वार्नर भी किसी फ्रेंचाइज, अपनी किसी टीम की जो बिग बैश की, वो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है स्कॉटलैंड के हवाले से। तो स्कॉटलैंड के बड़े कप्तान दाऊद वो रिटायर्ड हो रहे हैं। वर्ल्ड कप 2021 के अंदर उन्होंने टीम को लीड भी किया था। बिल्कुल, जो स्कॉटलैंड के कप्तान है काइल कॉटजर, और मेरे ये बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं। काइल कॉटजर ने तमाम टेस्ट की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़ा अच्छा इन्होंने स्कॉटलैंड को लीड किया था। और मेरे बड़े फेवरेट थे स्कॉटलैंड की टीम में। 77 ओडीआईस में इन्होंने स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी की थी, जबकि 70 इंटरनेशनल T20s इन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ से खेले थे। शानदार खिलाड़ी थे, तेज खेलते थे। और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ जब भी स्कॉटलैंड का मैच होता था तो हमने देखा था कि काइल कॉटजर बहुत अच्छा टीम को लीड करते थे और कंपटीशन बड़ा अच्छा देते थे। लेकिन फाइनली 77 ओडीआईस और 70 T20s खेलने के बाद उनका कैरियर पे फुल स्टॉप लग गया और उन्होंने तमाम टेस्ट की क्रिकेट को छोड़ दिया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो अपडेट आ रही है केपीएल को लेकर। तो केपीएल का भाई जो ड्राफ्ट हुआ उसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। बड़ा मेला लगा हुआ था यार, सारे बैठे हुए थे। शाहिद खान अफरीदी से लेके, हफीज से लेके, मिसबा से लेके, शुएब मलिक से लेके, सब मौजूद थे भाई। नहीं, सारे ही हैं आपके। मिसबा भी टीम के कोच बन गए हैं, अफरीदी आइकन प्लेयर में है, शर्जील हैं, सब टीमों के अंदर मलिक हैं, हफीज हैं। आपके पीएसएल की फ्रेंचाइजीज तो बड़ी नाखुश है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप ऐसे प्लेयर्स को इजाजत दे दें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक नेशनल टूर्नामेंट है, ऐसा ही है। क्योंकि ओवरसीज तो कोई भी नहीं रखा इस बार, ओवरसीज अलाउ ही नहीं हुए और सारे आपके जो है वो लोकल प्लेयर्स हैं। ऐसा लग रहा है कोई नेशनल आपका T20 कप है। अगर आपको थोड़ा स्क्वाड बता दे सबका पढ़ के, तो जम्मू जांबाज जो है उसके आइकॉन प्लेयर में शर्जील खान है। प्लेटिनम कैटेगरी में आफरीदी को रखा गया है और प्लेटिनम में इसके अलावा फहीम अशरफ है। डायमंड में उमर इकमल को रखा गया है, साहिबजादा फरहान को रखा गया है। गोल्ड में उसामा मीर है, आकिफ जावेद है। सिल्वर कैटेगरी में इमरान खान सीनियर है। इसके बाद इमर्जिंग में भी इनके पास 2 खिलाड़ी हैं और बाकी फिर इनके साथ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं बाकी भी, लेकिन इनकी टीम मुझे निस्बतन बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं और बाग स्टेडियम की तरफ जाते हैं, तो वहां पर आपको कामरान अकमल आइकॉन प्लेयर नजर आते हैं। इसके अलावा शोएब मकसूद प्लैटिनम में नजर आते हैं। डायमंड में आपको आमिर यामीन नजर आते हैं, जबकि मोहम्मद इमरान जूनियर आपको गोल्ड में नजर आते हैं। फिर अगर आगे निगाह दौड़ाते हैं और मीरपुर रॉयल्स की तरफ जाते हैं, तो वहां पर आपको शोएब मलिक उनके आइकॉन प्लेयर नजर आते हैं। सलमान इरशाद डायमंड में, इखलाक आपको गोल्ड में, जबकि इब्रार अहमद भी आपको गोल्ड में नजर आते हैं। फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कोटली लॉयंस की तरफ, तो वहां पर आपको आइकॉन प्लेयर में खुरम मंजूर नजर आते हैं। प्लैटिनम में सरफराज अहमद नजर आते हैं, जो यकीनन तौर पर इनके कप्तान भी होंगे, कोटली लॉयंस की कप्तानी भी करेंगे। इसके बाद एहसन अली डायमंड में नजर आते हैं, खुरम शहजाद भी डायमंड में नजर आते हैं, इरफानुल्लाह भी गोल्ड में नजर आते हैं, जबकि खालिद सलमान गोल्ड में नजर आते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े और हम जाते हैं ओवरसीज वैरियर्स, तो इनके आइकॉन प्लेयर में असद शफीक है, प्लैटिनम में आजम खान है और कामरान गुलाम है, जबकि सोहेल खान को इन्होंने रखा है डायमंड कैटेगरी में।
फिर अगर आगे बढ़ते हैं और जाते हैं रावला कोट हॉक्स में, तो मोहम्मद आमिर इनके आइकॉन प्लेयर हैं। इसके बाद प्लेटिनम में अहमद शहजाद हैं और दूसरे प्लेटिनम कैटेगरी में हुसैन तल्लत हैं। डायमंड में इनके जो दो प्लेयर हैं, एक आसिफ आफरीदी और दूसरे जमान खान। अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद टीम है मुजफ्फराबाद टाइगर्स, इनके आइकॉन प्लेयर में मोहम्मद हफीज हैं। प्लेटिनम में इनके पास इफ्तिखार अहमद हैं और दूसरे अनवर अली हैं। जबकि गोल्ड में इनकी जो दो पिक है वो है जिशान अशरफ की और अरशद इकबाल की। फिर ये तकरीबन इनका जो है वो स्क्वाड्स और भी काफी लंबे चौड़े इनके स्क्वाड्स हैं। काफी सारे लोकल कश्मीरी बॉयज भी हैं जिनको खेलने का मौका मिलेगा इस बार केपीएल में। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है गंगुली को लेकर। तो गंगुली निकल कर सामने आया एशिया कप के हॉल से, क्या देखिए गंगुली का स्टेटमेंट आया एशिया कप को लेकर और उन्होंने कहा कि यूएई में एशिया कप होगा और उनका मानना था कि बेस्ट वेन्यू है यूएई, क्योंकि उनका मानना है कि अगस्त के आखिर और सितंबर में एशिया के किसी भी किनारे में चले जाएं, वो कहते हैं आपको बारिशें मिलेंगी। चाहे आप श्रीलंका में चले जाएं, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, इवन वो कहते हैं पाकिस्तान में चले जाएं, इवन आप बांग्लादेश में भी चले जाएं, वहां पे भी बरसात होता है। लेकिन वो कहते हैं यूएई एक ऐसा मुल्क है, दुबई एक ऐसा आपको मिलेगा दुबई शारजा, यहां पर आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं कि बेस्ट है कि एशिया कप हो और इसलिए कहते हैं कि हमने प्रेफरेंस दिया एशिया कप को कि दुबई फिर चला जाए अगर श्रीलंका में नहीं हो रहा है। क्योंकि कल आपको हमने बताया भी था कि ऑफिशियली तौर पर श्रीलंका ने यह कह दिया था कि हम एशिया कप को होस्ट नहीं कर सकते। तो गंगुली ने कहा कि ये वाहिद आपको सेक्टर नजर आता है यूएई जहां पे आपको बारिश बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आईसीसी के हॉल से आ रही है। आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट को लेकर क्या अपडेट है जी? देखिए न्यू प्रेसिडेंट अब हट रहे हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, जो आईसीसी के करंट प्रेसिडेंट है। नवंबर में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है और अब सवाल यह है कि नेक्स्ट 3 साल के लिए कौन बनेगा प्रेसिडेंट आईसीसी का। और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बीसीसीआई की तरफ से 2 नाम नॉमिनेट किए जा रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बनने के लिए। एक है सौरव गंगुली और दूसरे हैं जय शाह। अब ये 2 बनने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये 2 आईसीसी में आ जाते हैं तो कहीं पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान को हर्ट कर सकें। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा रुख देखोगे अली, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं और बीसीसीआई के अंडर ही ज्यादातर आ रहा होता है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन उसके बावजूद आपका 23 का वर्ल्ड कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो रमीज ने पाकिस्तान को दिलवा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी काफी परेशान हो रहे हैं पाकिस्तानी फैंस कि क्या हो जाएगा। नहीं ऐसी कोई मसला नहीं, ये मेन जो आईसीसी होता है इसमें फिर काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि बाकी बोर्ड्स भी होते हैं। इतनी आसान नहीं होगा कि एकदम से पाकिस्तान को कोई आइसोलेट हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अच्छी खबर है कि बेशक मसला हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन आप देखें कि आपको 23 का एशिया कप हमें मिला है और वो पाकिस्तान में होगा। चैंपियन ट्रॉफी मिली हुई है 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी मिली है। तो प्रेसिडेंट बेशक ये बन रहे हैं लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बीसीसीआई ने नॉमिनेट किए 2 नाम, वो जय शाह और आपके जो दूसरे हैं वो सौरव गंगुली। और सितंबर में इनके इलेक्शन होंगे और फिर नवंबर में क्योंकि उनका टेन्योर खत्म होगा तो 3 साल के लिए ये बनेंगे। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जावेद मियांदाद को लेकर। तो जावेद मियांदाद का बयान आया बाबर आजम को लेकर। उनका कहना है कि बाबर आजम को तब तक कप्तान रहना चाहिए जब तक ये रिटायर्ड नहीं हो जाते। तो नहीं, देखिए जावेद भाई ने ये मुझे लग रहा है बहुत इमोशनल जो है वो कमेंट्स रिमार्क्स दे दिए। बाबर नो डाउट हमारे किंग हैं, बाबर आजम हमारे मुगल आजम है और हम उनकी कप्तानी की भी कदर करते हैं और बड़े फेवरेट्स हैं हमारे। लेकिन ये तो अजीब सी बात है कि जब तक रिटायर्ड ना हो, अब हमें नहीं पता कि कैसे होंगे। बुरा वक्त आता है पाकिस्तान में तो देर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी का विनर कप्तान अगर जाके उन खिलाड़ियों में बैठ सकता है कि जहां उस बेचारे की जगह ही नहीं बन रही है। एज अ रिजर्व जब वो टीम के साथ इतना ज्यादा ट्रेवल कर सकता है तो बुरा टाइम किसी में भी आता है, पाकिस्तान क्रिकेट में स्पेशली देर नहीं लगती कि पाकिस्तान क्रिकेट में एकदम हीरो भी बनता है और एकदम ही बंदा जीरो। और जो जितना बड़ा हीरो होता है वो उतना ही बड़ा उसको विलन या उतना ही बड़ा जीरो बनाया जाता है। चैंपियन ट्रॉफी खत्म होने के बाद सरफराज अहमद के घर के बाहर जैसा रश था तो देख के ऐसा लगता था कि अगले आने वाले 10 सालों में आपको बताऊं अली, इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को, लेकिन उनकी भी उसके बाद पाकिस्तान टीम में कदर उस तरह से नहीं थी। उनको भी टीम से बाहर किया गया था। अगर आप देखें जावेद मियांदाद की बात कर लें, उनको भी ऐसे ही किया गया था। आपका रवाज हमेशा से खराब रहा। शोएब अख्तर कितने बड़े खिलाड़ी, शोएब अख्तर कैसे बाहर हुए? एक मैच की वो रोते रहे कि मुझे मिल जाए मैच, वो भी उनको नहीं मिला। अफरीदी कैसे बाहर हुए, उनको जो है वो आखिरी फेयरवेल मैच उनको नहीं मिला। तो ये बहुत फजूल मतलब बहुत छोटी बात है। ये तो वक्त बताएगा, अल्लाह करे। हम तो चाहते हैं जिस तरह के बाबर आजम है, मैं तो नहीं देख रहा हूं बाबर आजम को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑल टाइम बेस्ट बल्लेबाज। ये तमाम के अगले इंशाल्लाह जिस तरह ये खेल रहे हैं अगले 2-3 साल में इनके नेड़े कोई भी नहीं लगेगा। अभी हमारे लेजेंड्स ने, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं नाम लूंगा मोहम्मद यूसुफ का, जहीर अब्बास का, जावेद मियांदाद का, इंजमामुल हक का, टेस्ट में यूनुस खान है। मतलब ये आपके लेजेंडरी बल्लेबाज है। इवन मिसबा को भी आप कहीं ना कहीं अगर आप मॉडर्न में डालेंगे तो उनको भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे टॉप 10 बल्लेबाजों में। लेकिन आपके पहले 5-6 मैंने आपको नाम बता दिए ये हैं। लेकिन मुझे बाबर आजम अगले 2 साल में भाई नंबर 1 दिख रहे हैं।
जो हकीकत है, आप टाइम माने या शुरू ना हो गया, माने, टाइम शुरू हो गया। आप माने या माने, लेकिन जावेद मियादाद, यूसुफ, यूनस, इंजमाम, इन सबसे आगे आपको नजर आएंगे बाबर आजम अगले 2 से 3 साल के बाद तीनों फॉर्मेट्स में। चले उन्होंने T20 तो खेला ही नहीं, ओडीआई टेस्ट तो सबने खेला है, लेकिन ये इन सबसे आपको आगे नजर आएंगे अगले 3 साल में। आप विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेसिटेशन बाबर आजम का नाम लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल अली बाबर की मैं बात कर ही कर रहा हूं, तो आईसीसी की रैंकिंग भी आ गई है ओडीआई की, और जो वांडर डूसन है, रस्सी वांडर डूसन, वो भी छाए हुए हैं। वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, हीरोइक जंप मारी है और नंबर 3 पर आ गए हैं। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा सबको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ आपके बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1 है, मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इमामुल हक बदस्तूर नंबर 2 है, लेकिन अगर एक इस सीरीज में इन्होंने एक और शतक सेंचुरी मार दी या 50 मार दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो इमामुल हक को तो ये पीछे छोड़ देंगे और नंबर 2 ये आ जाएंगे। तो इमाम की पोजीशन खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि 796 वांडर डूसन के पॉइंट्स हैं, जबकि इमामुल हक के 815 पॉइंट्स हैं। तो मामला खराब नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इमाम को भी ओडीआईस पे फोकस करके रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपके नीदरलैंड के साथ अगेंस्ट ओडीआईस हैं, और खबरें यहां तक हैं कि शाहीन उसके अंदर नहीं खेलेंगे, उसमें भी उनको आराम करवाया जाएगा, लेकिन इमाम को रन बनाने पड़ेंगे, वरना वांडर डूसन ने सेकंड पोजीशन छीन लेनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपके सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर के ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़,